अनुराग डोभाल, जिसे दुनिया UK07 राइडर और बाबू भैया के नाम से जानती है, उसका मामला सिर्फ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पर्सनल डिस्ट्रीब्यूट तक सीमित नहीं है। ये केस फेम, फैमिली परसेप्शन और मेंटल हेल्थ के उस खतरनाक जंक्शन को दिखाता है जहां एक व्यक्ति की प्राइवेट लाइफ लाखों लोगों के सामने कंटेंट बन जाती है। 7 मार्च 2026 की रात को दिल्ली मेरठ वे एक्सप्रेस पर जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ कार एक्सीडेंट नहीं था। ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा मेंटल स्ट्रेस और पब्लिक एलिगेशन का एक वायलेंट एक्सप्लोजन था। वीडियो की शुरुआत उस डिस्टर्बिंग इंस्टाग्राम लाइव क्लिप से होती है जिसने इंटरनेट को एक पल के लिए हिला दिया। रात के अंधेरे में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर टोयोटा फॉर्च्यूनर 140 से 50 किलोमीटर/आवर की स्पीड से दौड़ रही थी। स्क्रीन पर हम साफ साफ इस स्पीडोमीटर की सुई को देख सकते हैं। Let's go for the final drive. और अनुराग डोभाल की आवाज में एक ऐसी बेबसी थी जो लोगों को डरा देने वाली थी। अनुराग अपने ऑडियंस से साफ साफ कहते हैं, हिम्मत थी बट अब लोग ही नहीं बचे, किसको फोन करूं, और वो अपनी माँ से अगले जन्म में प्यार की गुजारिश करते हैं और वो कहते हैं लेट्स गो फॉर अ फाइनल ड्राइव। And I hope अगले जन्म आऊं मम्मी तो प्यार दे देना, बस प्यार दे देना बाबू, बहुत जरूरत थी प्यार की। हिम्मत भी बहुत हिम्मत, लोग ही नहीं बच्चे, किसको फोन करूं। लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। इसके तुरंत बाद कैमरा घूमता है, टायर की आवाज आती है और लाइव स्ट्रीम अचानक रुक जाती है। And it's a good one! ये सीन सिर्फ एक स्टंट नहीं था, इसे सुसाइड अटेम्प्ट के केस में रजिस्टर किया गया जो अनुराग के उस दावे को पूरी तरह मजबूत करता है कि वो मेंटली टूट चुके थे। UK07 राइडर की पहचान एक ऐसे मोटो ब्लॉगर की रही है जिसने देहरादून की गलियों से उठकर बिग बॉस 17 के मंच तक का सफर तय किया है। 6.9 मिलियन से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के साथ अनुराग की पब्लिक इमेज एक फैमिली बॉय की थी जो अपने माता पिता और भाई से बहुत प्यार करता है। बहुत दुख लग रहा था उस पॉइंट पर, मैं बस सिंक इन होता जा रहा था उस बेंच पे बैठ करके कि यार प्लीज कुछ भी करके, बस मेरे को नंगा होने के लिए भी बोलते ना उस टाइम पे, मैं वो भी हो जाता, बस मुझे अपनी मम्मी की शक्ल देखनी थी उस पॉइंट पर। बट जब मैं इन सब चीज़ों से गुजर रहा था ना, तो केवल मेरी प्रोसेना और मेरे परिवार के लोग खड़े थे, वो उन लोगों ने मेरा साथ दिया। तो वो हाँ मेरे सगे लोग हैं। भाई है कलमिंग, तेरा भाई माइक पे बहुत अच्छा, he is like one of the finest rapper। वो रैपर नहीं, गैंगस्टर है ब्रो। लेकिन पिछले 8 महीने में और खासकर मई 2025 में रितिका चौधरी के साथ उसकी शादी के बाद ये इमेज धीरे धीरे क्रैक होने लगी। अनुराग ने अपने लास्ट ब्लॉग में कहा कि उसकी लाइफ में जो कुछ भी पब्लिकली हैप्पी दिख रहा था वो असल में एक ढोंग था। उसकी सक्सेस के पीछे की सच्चाई 14 साल की उम्र में ब्रेन ट्यूमर से लड़ाई, बचपन में ही परिवार को संभालने की टेंशन, पढ़ाई करके घर चलाने का संघर्ष और हाल ही के महीनों में उसके परिवार द्वारा किए गए मेंटल हैरेसमेंट की कहानी थी। सो हिमलो जी, आई डोंट नो, मैं लास्ट व्लॉग ऐसे करूँगा, आई नेवर थॉट लास्ट फ्यू इयर्स मेरी लाइफ इतनी ड्रास्टिक चेंज हुई है दैट आई नेवर वांटेड। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था जिंदगी ऐसे पटक के छोड़ेगी। मुझे लगा था भाई मैंने अपना सब कुछ, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। पैदा हुआ तो फिर ब्रेन ट्यूमर हो गया था, 14 साल तक वैसे झेला। बड़ा हुआ तो फिर घर वालों के प्रेशर से झेला कि भाई पढ़ाई करेगा, घर वालों का नाम रोशन करेगा। स्कूल कॉलेज ट्यूशन पढ़ाना शुरू करा, कॉलेज पढ़ाना शुरू करा, एंड दैट मेहनत कर रहा था बस अपने घर वालों के लिए, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। बट जैसे जैसे कमाना शुरू करा तो घर में पैसा आया, सबकी ख्वाहिशें पूरी करी, अपनी ख्वाहिशों से पहले हमेशा चाहा कि मम्मा पापा को हमेशा खुश रखूँ। बट आई नेवर थॉट कि एट द एंड ऑफ द डे शायद मैं ऐसी वीडियो बना रहूँगा। सो आई नो बहुत सारे लोगों को शायद दे वोंट बिलीव कि भाई हमारे बाबू भैया आखिरी व्लॉग ऐसे बना रहे। भाई मेरे को भी नहीं पता था कि भाई आखिरी व्लॉग ऐसे बनेगा और इस सेंस में बनेगा। बट यू नो गाइस, शायद मतलब मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में कभी लॉयलिटी थी ही नहीं, चाहे वो किसी के एंड से हो। सोशल मीडिया की दुनिया में इमेज ही सब कुछ होता है, लेकिन अनुराग के मामले में यही इमेज उसकी बोझ बन गई थी। जो ऑडियंस को दिखाया गया वो एक सक्सेसफुल यूट्यूबर, लग्जरी कार और एक हैप्पी मैरिड कपल की लाइफ थी। लेकिन कैमरा बंद होने के बाद की सच्चाई अनुराग के शब्दों में बहुत भयानक थी। अनुराग ने बताया कि उन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी फैमिली की इकोनॉमिकल सिचुएशन को संभालने की जिम्मेदारी ले ली थी। ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बावजूद उस पर पढ़ाई और करियर का प्रेशर था। उनका दावा है कि उन्होंने हमेशा अपने माता पिता की जरूरतों को प्राइमरी बनाया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ इग्नोरेंस मिला। बिग बॉस 17 से आने के बाद अनुराग की शोहरत तो बढ़ी, लेकिन उसके निजी रिश्तों में और खटास बढ़ने लगी। चीज़ें जैसी दिखती है ना वैसी होती नहीं रियल लाइफ में।
तो मेरे घर वालों को आपने बहुत क्रेजी देखा होगा कि भाई ये तो बहुत सपोर्टिव है, ये है। हाँ, एक्चुअली दे सपोर्टेड मी, बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी बहुत झगड़े होते थे घर पे। एंड सोशल मीडिया पे जो दिखता है भाई उस पर बिलीव मत करना, क्योंकि ऑनलाइन जो दिखता है ना रियल लाइफ पे बहुत अलग है, बहुत अलग। आई नेवर थॉट आई वुड बी मेकिंग दिस वीडियो, सो दिस इज गोना बी माय लास्ट व्लॉग। अनुराग का दावा है कि बिग बॉस से निकलने के बाद उसकी लाइफ ड्रास्टिकली बदल गई। उसे वो घर से प्यार नहीं मिला जिसका वो हकदार था। अनुराग ने अपनी 2 घंटे लंबी वीडियो में मेंटल स्टेट के लिए सीधे तौर पर अपने माता पिता और अपने भाई कमल और श्रेया को जिम्मेदार ठहराया और इस वीडियो को उन्होंने अपनी आखिरी वीडियो बताया। स्पेशली मैं 3 लोगों के नाम लेना चाहूँगा जिन लोगों ने मुझे सबसे ज़्यादा टॉर्चर करा है। कलमिंग, श्रेया। सो आई डिड एवरीथिंग फॉर माई पेरेंट्स, मम्मी पापा के लिए सब कुछ करा, खुश रखने को करा। विवाद की सबसे बड़ी जड़ अनुराग की रितिका चौधरी के साथ शादी थी। अनुराग एक ब्राह्मण परिवार से जबकि रितिका एक राजपूत परिवार से थी। अनुराग का आरोप था उनके परिवार ने शुरू से इस रिश्ते का विरोध किया। हालांकि वो मान गए, लेकिन शादी से ठीक 6 दिन पहले उनके माता पिता ने शादी में आने से मना कर दिया था। अनुराग ने अपनी वीडियो में बताया कि उन्हें रिश्तेदारों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने और अपने माता पिता के पैर छूने पर मजबूर किया गया ताकि वो शादी में शामिल हो। और अनुराग के माता पिता ने अनुराग से कहा, ना हम खुश रहेंगे और ना तुम्हें खुश रहने देंगे। शादी के बाद अनुराग और रितिका को घर में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई और अनुराग से ये साफ कहा गया कि वो अपनी पत्नी के साथ घर वापस कभी ना आए। शादी से 5-6 दिन पहले डिसाइड की, नहीं भाई अब हम तेरी शादी में नहीं आएंगे और हमें इस शादी से खुश नहीं है। कार्ड्स बच चुके थे, सब कुछ जा चुका था। मैंने हाथ जोड़े अपने घर वालों के, मैंने कहा प्लीज़ समझना, मैं कहा ऐसा मत करो, समाज में बहुत बेइज्जती होगी मेरी। मैंने कहा बाहर वाले लोग तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सीज करके, मैंने लिटरली हाथ जोड़े, मेरे से हाथ जुड़वाए गए, मुझसे पैर पकड़वाए गए, मेरे से सॉरी बुलवाया गया सब लोगों के सामने। रिलेटिव्स आ रखे थे मेरे, मुझसे बोला सॉरी बोल तब तेरी शादी में आएंगे। मेरा एक दोस्त है अर्पित, बोला इससे सॉरी बोल। कलमिंग ने एक बार ही नहीं सोचा कि मैं उसका भाई हूँ, मतलब आएंगे तो हम लोग शादी में, बट हम लोग तेरी शादी में शायद वो खुश नहीं रख, ना तुझे खुश रहने देंगे ना हम दिखाएंगे कि हम खुश हैं, क्योंकि तेरे को शायद यूट्यूब पे बहुत डैमेज आएगा कि इस लड़की को लेकर के घर मत आना। मैं कहाँ चाहता उस लड़की को लेकर के। अनुराग ने सिर्फ इमोशनल हैरेसमेंट ही नहीं बल्कि फाइनेंशियल फ्रॉड पर भी एलिगेशंस लगाए। अनुराग ने बोला कि उन्होंने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने मां के नाम कर दिया था, जिसको बाद में पाने के लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया। अनुराग ने अपने भाई कमल इंग पर आरोप लगाए कि उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें एक्सपोज करने की धमकी दी और इस दबाव में उनकी संपत्ति यहाँ तक कि उनके कुत्ते भी छीन लिए गए। मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फ़ोन करा, कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसे धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज। जैसे ही अनुराग का वीडियो वायरल हुआ, उसके भाई कमल इंग ने इंस्टाग्राम पर आकर इन सभी आरोपों को एक तरफा और फेक बताया। कमल के अकॉर्डिंग अनुराग ये सब व्यूज और ट्रैक्शन पाने के लिए कर रहा है। कमल ने बताया कि अनुराग ने अपने माता पिता पर झूठे केस दर्ज कराए थे। उनके अकॉर्डिंग जब अनुराग ये केस हार गए तो उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने ये इमोशनल वीडियो पोस्ट किया। आपने 8 महीने हम पे झूठे केस मारे, जब आप वो लीगली हार गए दिसंबर में, आपकी तरफ से वो केस वापस लिया गया। आपकी तरफ से वो केस वापस क्यों लिया गया? क्योंकि आप पे सबूत नहीं थे। और ये केस वापस लिया है रितिका ने, और ये अनुराग ने अपनी उस 2 घंटे की वीडियो में बोला है कि रितिका को बहला के फुसला के ये केस वापस ले लिया गया। कमल ने इसे डेली थिंक बताया, जो उनके मुताबिक अनुराग सोशल मीडिया पर व्यूज और अटेंशन पाने के लिए करते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात कमल ने ये की कि अनुराग ने अपनी पत्नी रितिका चौधरी के साथ मारपीट की थी। कमल ने अनुराग के प्रूफ के तौर पर वॉइस नोट भी दिखाए, जिसमें अनुराग को ये कहते सुना जा सकता है कि उसकी और रितिका की हाथापाई हुई और उसने रितिका को खींचकर एक लाफा मारा क्योंकि वह उस पर स्ट्राइक कर रही थी। अगर आपको पता चलेगा रियलिटी में रितिका के साथ इसने क्या किया है, आई विल नॉट टेल दैट भाई, आगे आके शायद रितिका खुद बताएगी, बट अगर आपको पता चलेगा भाई यू विल नॉट फील गुड अबाउट इट, है ना। यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि रितिका की मॉम कंफर्म कि अनुराग ने उस पर हाथ उठाया है, तो मैं ऐसे इंसान को अपने घर पे क्यों रखूं भाई। कमल के अकॉर्डिंग रितिका ने अनुराग को इसी वायलेंट बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया था। कमल इंग और उनके पिता ने अपने बयान में ये कहा कि उनके परिवार ने अनुराग और रितिका को शादी के बाद उनका स्वागत किया था। उन्होंने ऐसे ब्लॉग के एग्जाम्पल दिए जहाँ परिवार रितिका के घर जाकर रिश्ता पक्का कर रहा था और साथ बैठकर सबने खाना भी खाया था। कमल ने यह भी कहा कि रितिका के बनाए खाने को पूरे परिवार ने खाया,
जिससे अनुराग का कुकिंग बैन वाला दावा झूठा साबित होता है। अनुराग डोभाल की पब्लिक इमेज में बिग चेंज बिग बॉस 17 से आने के बाद हुआ। शो के दौरान वो अक्सर शो के मार्क्स पर बायस का आरोप लगाते रहे, जिससे उन्हें एक रिबेल यानी विद्रोह की पहचान मिल गई। लेकिन शो से बाहर आने के बाद उनका नाम धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज में फंसता चला गया। अनुराग के केस ने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया। सपोर्टर्स, वो लोग जो अनुराग को एक सच्चा और सीधा इंसान मानते थे, जिन्होंने उनके परिवार ने ही धोखा दिया, वो अनुराग और उसके आने वाले बच्चे को लेकर चिंतित थे। और दूसरी तरफ ट्रोलर्स, जो अनुराग की बातों पर यकीन नहीं करते थे। उनके मुताबिक अनुराग एक ड्रामा किंग है जो अपने हर एक टॉपिक को कंटेंट बनाकर बेचता है। 7 मार्च 2026 की रात अनुराग डोभाल ने अपनी लाइफ का सबसे खतरनाक कदम उठाया। इंस्टाग्राम पर लाइव आकर उन्होंने अपनी लोनलीनेस को लोगों के सामने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा, लोग ही नहीं बचे यार जिसको फोन करूं। इसके बाद उन्होंने अपने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई, गाड़ी की स्टीयरिंग को झटके से मोड़ा और गाड़ी सीधा जाकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोग और उनके फैंस ने अनुराग को मलबे से बाहर निकाला। वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि अनुराग काफी दर्द में थे और इमोशनली पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें तुरंत मेरठ के सुभारती हॉस्पिटल में ले जाया गया। बाद में उनकी बुरी हालत को देखते हुए उन्हें दूसरे अस्पताल के आईसीयू में एडमिट किया गया। अनुराग के मैनेजर रोहित पांडे लगातार सोशल मीडिया पर आकर अपडेट दिया। उन्होंने कंफर्मेशन दिया कि अनुराग को कई फ्रैक्चर्स और गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भाभी रितिका और उनका परिवार अनुराग के साथ अस्पताल में ही मौजूद है। रितिका ने भी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डालकर अनुराग की स्थिति स्टेबल और वो जल्द ठीक हो जाएंगे। एक्सीडेंट के बाद ही एक बड़ा लीगल ट्विस्ट सामने आया। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट, अनुराग के पिता जगदम्बा प्रसाद डोभाल ने एक न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट देकर अनुराग और रितिका के साथ सभी संबंध तोड़ने और अपनी संपत्ति से बेदखल करने का अनाउंसमेंट किया। यह इस बात का पूरी तरह संकेत था कि अनुराग और उनके परिवार के बीच की दरार अब भरने लायक नहीं बची थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों का मानना है कि इस पूरे मामले में पीआर नैरेटिव्स का भी बड़ा हाथ रहा। जहां एक तरफ अनुराग ने खुद को एक हेल्पलेस विक्टिम के रूप में पेश किया, वहीं कमल इंक ने अनुराग को एक चालाक मैनिपुलेटर के रूप में पेश किया। अनुराग ने लगभग 2 घंटे का इमोशनल ब्लॉग बनाया। इसके जवाब में कमल इंक ने अपने पॉडकास्ट चैनल पर सबूत पेश करने का दावा किया और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो रिलीज करी, जो कि 3 पार्ट में थी। ये डिजिटल एज की एक नई हकीकत है, जहां पारिवारिक झगड़े अब ड्राइंग रूम में नहीं बल्कि यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सुलझाए जाते हैं या और ज्यादा भड़काए जाते हैं। क्रिटिक्स के लॉजिक है कि अनुराग ने सुसाइड अटेम्प्ट करके अपनी गिरती हुई पॉपुलैरिटी को फिर से संभालने की कोशिश करी। हालांकि उनके मैनेजर और मुनव्वर फारूकी जैसे साथियों ने इस लॉजिक को रिजेक्ट करते हुए कहा कि कोई भी इंसान सिर्फ व्यूज के लिए अपनी जान दांव पे नहीं लगाएगा। अनुराग के एक्सीडेंट और उसकी मेंटल कंडीशन को लेकर इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी से मिक्स रिएक्शन सामने आई। बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी ट्रोलर्स को करारे जवाब दिए। उन्होंने कहा कि मेंटल हेल्थ एक सीरियस प्रॉब्लम है। जब कोई बात करने आता है तो हम उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। आखिर क्या बना दिया इंटरनेट को। मुनव्वर ने यह भी खुलासा किया कि उसकी पहली वीडियो के बाद मुनव्वर ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और वो जानते थे कि ये काफी परेशानी में है। बट मैं तो बात करूंगा मेंटल हेल्थ के बारे में। किसी की मेंटल हेल्थ, हम हमेशा यही कहते हैं कि यार बहुत रियल चीज है ये। कोई परेशान है तो प्लीज बात करो, शेयर करो। कोई चला जाएगा उसके बाद हम लिखते हैं कि यार बात कर लेता, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी। बट हम लोग जब इंसान वो बात करने आता है तो हम मजाक उड़ाते हैं उसका। तो क्या है मतलब, ये इंटरनेट को क्या बना दिया तुम लोगों ने। कोई शेयर करने आएगा तुम उसको बोलोगे अरे व्यूज के लिए कर रहा है। अरे भाई व्यूज के लिए कर रहा है, तुम कंसीडर तो करो। चलो 10% नहीं 20% चांसेस है वो व्यूज के लिए कर रहा हो, बट अगर वो नहीं कर रहा होगा व्यूज के लिए तो आप जिम्मेदार हो। भाई सिंपल सी चीज है। एक कोई भी मर्द है ना, यहाँ पे जितने भी मर्द है ना, आप सब अग्री करोगे, किसी भी मर्द की जिंदगी में उसकी फैमिली की प्रॉब्लम से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। एली गॉनी ने दुख जताते हुए कहा कि एक लड़का अपने पर टॉर्चर और दर्द साझा कर रहा है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ ट्रोलिंग मिल रही है। वहीं प्रिंस नेरुला ने कहा, कभी कभी लोगों को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए मरना पड़ता है, क्योंकि ट्रोलर्स हर चीज को मजाक समझते हैं। एल्विस यादव ने अनुराग को जल्द ठीक होने का प्रे किया। उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक मामले में नहीं पड़ते, लेकिन वो चाहते हैं कि अनुराग जल्द से जल्द ठीक हो जाए। वहीं रजत दलाल ने अनुराग के इस स्टेप को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि अनुराग के पास लाखों की ऑडियंस है, उनका ये कदम लोगों पर रॉन्ग इम्प्रेशन डाल सकता है। रजत ने यह भी याद दिलाया कि अनुराग का बच्चा दुनिया में आने वाला है, उन्हें उस खुशी और जिम्मेदारी के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारे पास इतनी ऑडियंस है, उसको इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हो कि भाई कमजोर पड़ जाओ और मर जाओ। मैं तो कहीं से कहीं तक भाई इस चीज का सपोर्ट नहीं। मैं यूके को ट्राई भी कर रहा हूँ 2-3 दिन से कांटेक्ट करने का, वो एक अलग चीज है। सुसाइड अटेम्प्ट करना कहीं से कहीं तक भी सपोर्टिव नहीं है, 1% भी नहीं है। कोई कुछ भी बोलो, ये चीज गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है।
तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, इतनी खुशी की चीज है, इतना प्राउड मोमेंट है, इतनी एक अच्छी आगे की चीज सोचने वाली बात है, और तुम उस टाइम अपनी जिंदगी खत्म करने लगे हो 4 चीजों के चक्कर में। और वो 4 चीजें जिनका सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई जिसका सॉल्यूशन ना हो इस धरती पे। बचपन से लेके बुढ़ापे तक भाई हमारे कितने क्लैश होते हैं अपने घर वालों से विचारों के ऊपर, नई बात बन रही होती, बहुत दिमाग खराब होता है, इमोशनली फकअप होते हैं, मेंटली ड्रेन्ड होते हैं, सब कुछ होता है, पर अपने घर की चीज अपने घर की 4 दीवारी में होती है भाई, उसको दुनिया के आगे ढिंडोरा नहीं पीटना होता। यहाँ पर ऑडियंस को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। अनुराग का केस हमें एक डिस्कम्फर्टेबल जोन में ले जाता है, जहाँ हम खुद एक शांत ऑडियंस की तरह किसी व्यक्ति की बर्बादी देख रहे होते हैं और कहीं ना कहीं उसे एंजॉय भी कर रहे होते हैं। जब अनुराग 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे थे तो तकरीबन 80,000 लोग उन्हें लाइव देख रहे थे। कुछ लोग उन्हें रोकने वाले इमोजी सेंड कर रहे थे, जबकि कुछ लोग उन्हें और ज्यादा उकसा रहे थे। यह एक तरह की कलेक्टिव मेंटल प्रॉब्लम बन जाती है, जहां हमें एक असली ट्रेजेडी भी एंटरटेनमेंट दिखाई देने लगती है। अब मैं एक बात कैजुअली बोलूं, गूगल अमेरिका का, सोशल मीडिया अमेरिका का, यूट्यूब अमेरिका का एल्गोरिदम भी इसी माइंडसेट से काम करता है। एल्गोरिदम अक्सर कंट्रोवर्सीज को बढ़ावा देता है। अनुराग के केस में भी जितना ज्यादा ट्रोलिंग और हेट मिला, उतना ज्यादा मामला ये ट्रेंड करने लगा। इसी रेफरेंस में मुनव्वर फारूकी ने एक सवाल उठाया, अगर वो व्यूज के लिए नहीं कर रहा तो क्या आप उसकी मौत की जिम्मेदारी लोगे? इस पूरे मामले में ऐसे कई सवाल हैं जो अभी भी अंधेरे में है। अनुराग कहते हैं कि उनकी शादी में उनका परिवार शामिल नहीं था, लेकिन कलम इंक का दावा है कि वहाँ झगड़े हुए थे। कलम ने कहा कि अगर परिवार वहाँ था ही नहीं तो झगड़े कैसे हुए? अनुराग कहते हैं कि उनकी संपत्ति उनसे छीन ली गई, वहीं दूसरी तरफ उनके पिता उनको पब्लिकली आउट करते हैं। तो सवाल ये है, क्या अनुराग के पास सही में कुछ भी नहीं बचा या फिर ये किसी तरीका की लीगल स्ट्रेटेजी है? अनुराग ने कहा कि रितिका ने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन एक्सीडेंटली रितिका अस्पताल में उनके साथ खड़ी दिखाई देती है। तो सच्चाई क्या है? क्या रितिका पर भी कोई बाहरी दबाव था जैसे अनुराग ने उस पर दबाव किया? अनुराग की डिजिटल हिस्ट्री को देखने पर कुछ पैटर्न सामने आते हैं। अनुराग ने अपनी बीमारी, अपनी कमजोरी और संघर्ष को ऑडियंस के सामने ओपनली शेयर किया, जिसकी वजह से उनकी अपनी ऑडियंस के साथ एक गहरा बॉन्ड बना। अनुराग अक्सर विवाद पर तुरंत और इमोशनल रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो बिग बॉस के दौरान हुए विवाद हो या फिर पारिवारिक मामले। यह पूरा मामला सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है, यह 2 भाइयों की लड़ाई भी है जो दोनों डिजिटल प्लेटफॉर्म के सबसे जाने माने लोगों में से एक हैं। एक तरफ कमल इंक का रैप, वहीं दूसरी तरफ अनुराग का मोटो ब्लॉग। दोनों ही अपनी कहानी को बेचने और ऑडियंस तक पहुंचाने की अच्छी कला रखते हैं। अनुराग का मामला इस बात का फिल्मिंग एग्जांपल है कि कैमरे के पीछे की जिंदगी कितनी अंधेरी हो सकती है। पैसा, शोहरत और लाखों फॉलोअर्स होने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो व्यक्ति अंदर से शांत हो। इंटरनेट ने आज हमें एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ किसी की भी पर्सनल लाइफ एक तमाशा बन जाती है, उसी तमाशे को ट्रेंड बना दिया जाता है। और एक बात और, सच बात ये नहीं है कि अनुराग सही थे या उनका परिवार गलत। सच ये है कि हमारा डिजिटल सिस्टम काफी गंदा हो चुका है। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ एक व्यक्ति को अपनी सच्चाई साबित करने के लिए 150 की रफ्तार में अपनी गाड़ी को टकराने जैसा कदम उठाना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले कोई भी उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। हमें अपने आसपास के लोगों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि अभी थोड़ी सी अच्छी बातें हो रही है, बट आज की डेट में ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपसे कोई मदद मांग रहा है तो उसे व्यूज का भूखा कह के ठुकराइए नहीं। ट्रोल्स की दुनिया से बाहर निकलकर ह्यूमैनिटी की जगह दीजिए। अनुराग डोभाल की इस स्टोरी से हमें समझना चाहिए कि सोशल मीडिया की चमक दमक अक्सर अंदर के अंधेरे को छुपाने का एक जरिया है। यह रिपोर्ट अनुराग डोभाल के केस के सभी पहलुओं को समेटने की एक कोशिश है, जो अवेलेबल फैक्ट्स, स्टेटमेंट और एविडेंस पर बेस्ड है। आने वाले समय में रितिका चौहान के बयान इस कहानी को और ज्यादा साफ कर सकता है। और इस वीडियो में मैं सारे एविडेंस एक बार में नहीं दिखा सकता था, तो सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसी तरह के केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।